नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको अन्य नाम टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है फिजिक्स के क्षेत्र में। जो लाइनमैन होते हैं या फिर हाइडल वाले होते हैं वो इसको टैरिफ ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो आज आपको ये समझना होगा कि ये बिल आता कैसे है। आपके घरों के सामने एक एनर्जी मीटर टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको एनर्जी मीटर या वाट मीटर के नाम से जाना जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और इसके अंदर ऐसे रीडिंग्स चलती रहती हैं। अब ये रीडिंग कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे ही आप लोड डालते हो अपने घर में, जैसे पंखा चलाया, प्रेस चलाया, हीटर चलाया, जो भी लोड है, बल्ब जलाया, जैसे ही लोड डालते हो तो जैसे ही 1000 वाट कंप्लीट होते हैं। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। यानी वोल्टेज और करंट की गुणा कर दी जाए, वोल्टेज और करंट की एक जगह गुणा कर दी जाए तो बन जाती है पावर। और पावर की यूनिट क्या है? वाट। जैसे ही 1000 वाट कंप्लीट होती हैं तो उसको बोल देते हैं एक यूनिट। यानी एक यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट होती है गांव में 6 रुपये 7 रुपये, ठीक है। शहरों में और थोड़ा ज़्यादा होती है कि 6 से लेके 7 रुपये तक होती है एक यूनिट की कॉस्ट। वैसे ही महीने में 50 से 100 यूनिट या जो भी यूनिट काउंट होती है उन्हीं का मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जैसे कि किसी ने 20 यूनिट काउंट की तो 7 के रेट से 140 रुपये हो गए, 140 रुपये हो गए उसके। फिर उसमें एक चार्ज आता है, जैसे किसी के मीटर में 90 रुपये फिक्स चार्ज आते हैं, 90 रुपये आता है, किसी में 130 आता है। तो फिक्स चार्ज होता क्या है कि जो कंपनी आपको बिजली बना के दे रही है, जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें रिपेयरिंग भी तो होती होगी ना। प्रत्येक साल रिपेयरिंग होती होगी, कुछ टूट फूट हो रही है उस कंपनी के अंदर, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको जोड़ते हैं। जो उस कंपनी ने बैंक से पैसे लिए हैं लोन पे, उसका जो ब्याज है वो उसमें जुड़ता है। कंपनी ने जो आपको तार खींचे हैं, बिजली के तार, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तार खींचे हुए हैं, इनका जो ब्याज है वो पैसा जुड़ के जब 90 रुपये आप सभी प्रति कंज्यूमर पे 90 रुपीज़ चार्ज लग जाता है, प्लस जो आप यूनिट खर्च करते हो वो चार्ज लगता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट समझना होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजली का बिल निकाला कैसे जाता है, कि इसकी कैलकुलेशन, इसकी गुणा, इसकी जो गणना होती है वो कैसे कर देता है। वो आता है एक मीटर सा लेके हाथ में, ये खड़ा है और ये बिजली का बिल 2 मिनट के अंदर निकाल के आपके हाथ में दे जाता है 600 से 700 रुपये, और आपको कुछ पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी फिजिक्स बोलती है, फिजिक्स में लोड होते हैं 3 प्रकार के लोड। पहले लोड का नाम होता है रेसिस्टिव लोड, पहले का नाम होता है रेसिस्टिव, दूसरे का नाम होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव को एल से दर्शाया जाता है, और तीसरे का नाम होता है कैपेसिटिव। यानी रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। रेसिस्टिव लोड कहता है कि जो हमारे वोल्टेज और करंट हैं उन दोनों की मित्रता ऐसी है कि वो एक ही लाइन में चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं। रेसिस्टिव लोड कहता है कि हमारे वोल्टेज और जो करंट हैं, आप सभी ने सुना होगा वोल्टेज और करंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वोल्टेज और करंट में एक घनिष्ठ मित्रता है। उनके बीच में कोई कोण नहीं होता, यानी कि कोई भी एंगल नहीं होता वोल्टेज और करंट के बीच में उस समय। तो उस लोड को बोला जाता है रेसिस्टिव लोड। जैसे आप बल्ब जलाते हो, बल्ब जो होता है, एलईडी होती हैं, जैसे ही आप चलाते हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता। जैसे कि आपने ये वाला एंगल देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट को जब भी आप पढ़ते हो, ये इस तरीके से एंगल दर्शाया जाता है। ये जो एंगल दर्शाया जाता है, तो वो जब आप रेसिस्टिव लोड लगाते हो तो कोई भी एंगल नहीं बनता। तो वोल्टेज और करंट में घनिष्ठ मित्रता होती है, उस चीज़ को बोला जाता है यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता। जैसे ही आप इंडक्टिव लोड लगाते हो तो कुछ इस तरीके का एंगल बन जाता है। मीन्स वोल्टेज और करंट जो होते हैं उनमें थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है, मीन्स लड़ाई हो जाती है, और वोल्टेज और करंट आगे पीछे भागने लगते हैं। मैं एग्जांपल दे के बताऊं कि दो लड़के खड़े किए रोड पे और दोनों ने साथ ही दौड़ना स्टार्ट किया, एक आगे निकल गया और एक पीछे निकल गया। एक लड़के का नाम था वोल्टेज और एक का नाम था करंट। तो इंडक्टिव लोड के केस में जो वोल्टेज नाम का लड़का है वो तो रह जाता है तुम्हारा, क्या कहाँ रह जाता है, वोल्टेज नाम का लड़का निकल जाता है आगे, और जो करंट नाम का लड़का है वो पीछे रह जाता है। यानी कि ये रोड है, मैं आपको बताऊं, सपोज दैट ये रोड है। अब रोड पे दो लड़के खड़े किए, एक का नाम था वी और एक का नाम था आई।
आई। अब जो वोल्टेज नाम का लड़का है वो दौड़ में आगे निकल गया और करंट नाम का लड़का पीछे रह गया। अब ये पीछे रह गया भाई, पीछे रह गया तो ये हार गया। अब ये हार रहा है ना, तो हारने वाले को बोला जाता है लेग, लेग मिस हारने वाला। और जो आगे निकल जाता है उसको बोला जाता है लीड। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि इंडियन टीम ने इतने रनों की लीड दे दिए अन्य टीम को, जैसे पाकिस्तान को 250 रन की या जितने भी रन की लीड से खेल रहे हैं इंडिया टीम, मीन्स इंडिया टीम उससे आगे निकल गई दौड़ में इतने की लीड से। तो आगे निकलने को लीड बोला गया, LEAD लीड, और पीछे रहने वाले को लैग बोला गया, लैग। अब आपको लीड और लैग का खेल तो समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टिव लोड होता है ये। इंडक्टिव के केस में जो करंट है वो हार जाता है, पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे निकल जाता है दौड़ में। अब दौड़ में आगे निकलना ही यही तो बिजली का बिल निर्धारित करता है। अब जैसे मैंने आपको रेसिस्टिव समझा दिया, इंडक्टिव समझा दिया, तीसरा होता है कैपेसिटिव। कैपेसिटिव के केस में जो है करंट दौड़ में आगे निकल जाता है, वोल्टेज दौड़ में पीछे रह जाता है। मीन्स जैसे ही इस फिगर में ये इंडक्टिव के लिए थी, इंडक्टिव में वोल्टेज दौड़ में आगे निकल गया, करंट पीछे रह गया। वैसे ही अगर मैं कैपेसिटिव की बात करूँगा, कैपेसिटिव की बात करूँगा तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो करंट नाम का लड़का है, आई नाम का लड़का, वो दौड़ में आगे निकल गया, उसने लीड मार दी और वोल्टेज नाम का लड़का हार गया, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव। खैर ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, फिजिक्स की बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है उससे कैसे बनता है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निर्धारित किया जाता है। मान लो कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, जब ये एक साथ चल रहे हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर है, तो ऐसी स्थिति में बिल सबसे कम आता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं, जैसे बल्ब जलाया आपने, LED लगा दिए, मीन्स छोटी मोटी जो लोड होते हैं लाइट वाइट, इस तरीके के लोड्स को बोलते हैं तुम रेसिस्टिव लोड। और रेसिस्टिव लोड के केस में बिल जो होता है हमारा सबसे कम आता है। कम क्यों आता है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल या कोण नहीं बन रहा, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा। जैसे ही हम हीटर लगाते हैं या पंखा चलाते हैं या इमल्सन रॉड लगा देते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो इस केस में बिल की यूनिट ज़्यादा बनती है। तो आप सोचते हो यार यूनिट क्यों ज़्यादा बना रहा है ये, जबकि चीज़ तो सब सेम ही है, चल रहा है। आप सोचते हो यार लोड ज़्यादा ले रहा है, एक्चुअली वो लोड नहीं होता। इस केस में इस केस में जो होता है, जो हमारे वोल्टेज और करंट होते हैं ना, उन दोनों के बीच एक दुश्मनी हो जाती है, मीन्स फाइट होती है, लड़ाई लड़ाई हो जाती है। और जो हमारा करंट होता है, पंखा जो चलता है, जैसे फैन चलता है, फैन के केस में दौड़ में वो करंट पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे निकल जाता है दौड़ में, वोल्टेज। तो भारत सरकार ने बोला है सभी कंज्यूमरों से, अगर तुम वोल्टेज और करंट की मित्रता रखोगे, यानी इन दोनों को एक साथ लेके चलोगे, एक साथ लेके चलोगे मीन्स दोनों को समांतर लेके चलोगे, कोई एंगल नहीं बनाओगे इनके बीच में, तो मैं तुमसे चार्ज बहुत कम लूँगा, मीन्स मिनिमम चार्जेस लगाएंगे। अगर आप इन दोनों के बीच में लड़ाई कराओगे, मतलब लड़ाई कराओगे, तो हम तुम पे चार्ज लगाएंगे। अगर हमने गलत इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने लड़ाई करा के दिया, तो तुम्हारा बिल हम कम कर देंगे, जितना ले रहे हैं उससे भी कम लेंगे। कहने का मतलब दोबारा समझिए, भारत सरकार ने बोला अगर आपने वोल्टेज और करंट के बीच में कोई कोण नहीं बनाया, एंगल नहीं बनाया, तो हम आपसे कम चार्ज लेंगे, मीन्स 1 रुपये लेंगे, 2 रुपये लेंगे, मिनिमम चार्जेस लगेगा। अगर आपने हीटर लगा दिया, फैन लगा दिया, तो आपने लड़ाई करा दी है, तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज ही यूनिट बना देता है, मीन्स ज़्यादा लोड पड़ा, ज़्यादा एंगल बना, एंगल बनने के कारण ही यूनिट काउंट हो गई। मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच में एक लड़ाई होगी, लड़ाई, अब लड़ाई के कारण ही तो यूनिट बनी। फिर भारत सरकार ने एक बात और बोली कि अगर हमने गलती से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पहले से ही लड़ाई हो रखी थी, तो आपको हम क्या करेंगे, जितना 2 रुपये चार्ज ले रहे थे उसमें भी आधा कर देंगे, मीन्स कम चार्ज लेंगे, क्योंकि वो हमसे गलती हुई है। तो ऐसा तो मुश्किल ही होता है कि भारत सरकार से गलती हो, ज़्यादातर हमारा वाला जो लोड होता है उसी के कारण यूनिट बनती है।
अब बताते हैं यूनिट क्यों बनती है। जैसे कि ये है, इस फिजिक्स में ऐसे दर्शाया जाता है, ये तुम्हारा वोल्टेज की लाइन है, ये तुम्हारा वोल्टेज की लाइन है, ये जो है तुम्हारी करंट वाली है, ये तुम्हारी करंट वाली है। अब इसमें देखिए आप, जो वोल्टेज और करंट वाली लाइन है, अब हमारे घर का जो लोड होता है, फैन होता है, पंखा होता है, कूलर होता है, हीटर होता है, मोटर होती है ज़्यादा से ज़्यादा, यही सब होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है। इनके केस में जो वोल्टेज होता है वो दौड़ में आगे निकल जाता है। मीन्स हम ज़्यादा वोल्टेज खर्च करते हैं और करंट पीछे रह जाता है। अब भारत सरकार क्या बोलती है, इन दोनों को यार साथ लेके चलो, पीछे नहीं रखना है तुमको करंट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम इस करंट को पीछे छोड़ जाते हैं, वोल्टेज ज़्यादा यूज़ कर, वोल्टेज पर लोड ज़्यादा पड़ता है, मीन्स लोड पड़ा तो वोल्टेज ज़्यादा खींचा, लेकिन करंट का यूज़ कम हो रहा है, करंट का यूज़ कम कर रहे हैं, अंदर वोल्टेज ज़्यादा, यानी इस केस में हम पे चार्ज ज़्यादा लगता है। और चार्ज लगता है तो इस एंगल, जो एंगल बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में, इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, पावर फैक्टर। मीन्स भारत सरकार ने बोला अगर तुम पावर फैक्टर को यूनिटी रखोगे तो चार्ज लगेगा मिनिमम, अगर पावर फैक्टर को लैगिंग करोगे तो चार्ज लगेगा ज़्यादा, और लीडिंग करोगे चार्ज लगेगा ज़्यादा। लीडिंग और लैगिंग के केस में आपका पावर फैक्टर बिगड़ेगा। अगर यूनिटी रखोगे तो मैं चार्ज लूँगा कम। तो पावर फैक्टर हमेशा 0 से लेकर 1 तक दर्शाया जाता है। 1 होता है यूनिटी, और जैसे ही 1 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो इंडक्टिव होता है और लीडिंग होता है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव, लीडिंग और लैगिंग के केस हो जाते हैं। तो बिजली का बिल ऐसे बनता है, समझे। मतलब ये है, वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल मतलब करंट जो है वोल्टेज से क्या कर गया, लैग कर गया, वोल्टेज से लैग कर गया करंट। अब लैग करने का मतलब ही तो 7 रुपये बन जाते हैं तुम्हारे एक यूनिट, 1 घंटा चलाया और 7 रुपये यूनिट बन गई। बल्कि अगर आप बल्ब जलाओ ओनली तो वहाँ ऐसा एंगल नहीं बनता, वहाँ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं है यार, इस केस में तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब 0 डिग्री बनेगा तो कोई बिल ही नहीं आएगा। अब बिल नहीं आएगा तो बहुत मिनिमम चार्जेस लगेंगे, मिनिमम चार्ज लगेंगे, कहाँ लगेंगे, जैसे फैन चलाओगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, बल्ब जलाते हो तो कम लगता है। इसी कारण लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर बोला जाता है। तो इंजीनियर्स आपसे क्या विशेष करते हैं, आपसे क्या डिमांड करते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं यार अपने घर का जो तुम लोड लगा रहे हो ना, या तो रखो आप यूनिटी की वैल्यू 1, या तो रखो यूनिटी, या रखो तुम लीडिंग, यानी कि ऐसे रखो अपने घर का जो बिल लोड है, या तो रखो यूनिटी या रखो लीडिंग, यानी लैगिंग में मत जाओ। और इसी समस्या से बचने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कंडेंसर। गांव की लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कंडेंसर, जबकि फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको जाना जाता है कैपेसिटर के नाम से। कैपेसिटर के नाम से उसका काम होता है उत्तेजना बढ़ाना, यानी एक्साइटेशन को इंक्रीज करना। जैसे ही हम फैन चलाते हैं तो फैन स्टार्टिंग में रुक जाता है, चलता नहीं है। अब उसमें एक धक्का देने का काम जो करता है, धकेलने का जो काम करता है, वो करता है कैपेसिटर। आपने सोचा होगा नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर पे ही लेके आऊँगा, फिर आप बिल निकालना सीखिए, टैरिफ निकालना सीखिए। अभी मैं अन्य प्रकार के टैरिफ भी लाऊंगा कि बड़े बड़े जो कंज्यूमर होते हैं उनसे चार्ज कम क्यों लिया जाता है, और हम छोटे किसानों से, छोटे हाउस से चार्ज क्यों ज़्यादा लिया जाता है। अभी ये भी है, जो बड़े बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उद्योगपति, उनसे चार्ज कम लिया जाता है, और हम लोग जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के मिडिल क्लास फैमिली, उनसे चार्ज ज़्यादा लिया जाता है।